Hello and welcome. So in today's video we are going to understand what are strings which are not important but still we have to understand it. तो स्ट्रिंग्स मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था स्ट्रिंग्स पर आज का मेन वीडियो हमारा रहेगा जावा पर, क्योंकि स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर यानी कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का मेथड हर लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। तो हमें थोड़ा सा जावा पे फोकस करना है, तो वो समझना तो पड़ेगा यार। तो स्ट्रिंग्स तुम लोग समझ गए होगे कि स्ट्रिंग्स है क्या। इन समरी में बोलूँ तो टेक्सचुअल डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग्स का। टेक्सचुअल डाटा के लिए केवल, यानी कि टेक्स्ट में हम जितना डाटा लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर जितने भी हैं, रुपी हो गया, ए बी सी डी हो गया, हमारा ए बी सी डी हो गया, 1 2 3 4 हो गया, जितना भी टेक्सचुअल डाटा है। देखो केवल 1 2 3 4 स्टोर करना है तो भी हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं। वैसे इंट उसके लिए बना है और दूसरे भी हैं डाटा टाइप, पर स्ट्रिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हमें परमिशन देता है कि हम उसमें किसी भी तरीके का टेक्सचुअल डाटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का। स्ट्रिंग के यूज़ बहुत है जावा में। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूंगा अभी, इस वीडियो के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो, कि कैसे यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में, रियल ऐप्स में जो आजकल हम यूज़ करते हैं। तो ये तरीका है हमारा जावा में स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने का। मतलब ये स्ट्रिंग होगा, यानी कि स्ट्रिंग है ये बोलने के लिए, और ये स्ट्रिंग का नेम और ये उसकी वैल्यू। अब एक चीज़ समझो कि हो सकता है स्ट्रिंग की वैल्यू ना दी गई हो, इस तरीके से कुछ हो। स्ट्रिंग हमारा हो गया, देन उसका नेम। स्ट्रिंग पहले तो लिखा जाएगा, देन उसका नेम होगा। यानी कि मान लो उसका नाम जो है कुछ भी ले लो, जैसे नेम हो गया NAME, और उसको सेमी कॉलन लगा के जो है बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ। यानी कि बोले तो अगर मैं जूम करता हूँ फ़िलहाल, तो ये सेमी कॉलन लगा के उसको बंद कर दिया जाएगा, और उसकी वैल्यू को डबल कोट में डिक्लेयर किया जाता है। तो वैल्यू ना भी हम डिक्लेयर करें इज इक्वल टू लगा के, तो हम केवल स्ट्रिंग नेम के बाद एकदम साथ में उसके सेमी कॉलन लगा के भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उससे स्ट्रिंग की वैल्यू नल होगी, यानी कि कुछ नहीं होगी। उसको हम अपना आगे कोडिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू क्या रहेगी। मतलब हो सकता है हमें कहीं से इनपुट लेना हो तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट में इसको डिक्लेयर किया, यानी कि डिफ़ाइन किया जाता है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल सब कुछ सब समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक है भी नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ही नहीं भाई, मैं क्या समझा दूँ। फिर भी मैं तुम लोग को थोड़ा और समझाऊँगा इसका कि रियल वर्ल्ड में इसका कैसे यूज़ है। और मैं एक रियल ऐप का कंपाइल्ड कोड को, मतलब उसके बाइटे कोड को जावा में कन्वर्ट करके भी दिखा दूँगा तुम लोग को। भाई कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा ना, उन लोग को लगता है कि जावा यूज़लेस है, हमें समझना मॉडिंग कोर्स में। पर इम्पॉर्टेंट है यार, ये भी समझो, मैं ऐसे ही नहीं समझा रहा कुछ भी। तो ठीक है, फ़िलहाल इसमें मुझे किसी को डाउट हो तो बताना। बाकी स्ट्रिंग को हम काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर वो हम फिर आगे जो प्रैक्टिकल्स करेंगे तब समझ लेंगे। फ़िलहाल हमें बस इतना समझना था कि स्ट्रिंग होती क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है और हमारा डिफ़ाइन कैसे करते हैं इसको जावा में।